हेलो गाइस, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली इन पीसीएस एग्जाम्स। चाहे आप एमपीपीसीएस दें, चाहे आप यूपीएससी दें, चाहे आप यूपीपीसीएस एग्जाम दें, चाहे आप बिहार पीएससी की डिस्कशन करें, चाहे आप आरएएस एग्जाम को डिस्कस करें, जितनी भी एग्जाम्स में आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, प्रशासनिक सेवा के लिए चुने जाते हो, सबके अंदर टेक्नोलॉजी एक अनअवॉइडेबल, बच नहीं सकते आप इससे, ऐसा सेगमेंट है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्री के अंदर भी और उसके बाद मेंस के अंदर अपना एक अलग से पेपर रखती है, अपना अलग से लगभग हर एग्जाम में लगभग 200 नंबर्स का कम से कम मार्जिन जो अपना रखती है। तो दोस्तों, लास्ट सेशंस में हमने नैनो टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया और उसके बाद हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया, जिसमें हमने लास्ट क्लासेस में सोलर फैमिली, सौर मंडल के बारे में, सौर परिवार के बारे में हमने चर्चा की। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्पेस टेक्नोलॉजी का हम लाइफ के किस किस फील्ड में उपयोग कर रहे हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी का इतिहास क्या रहा है। आज की क्लास हमारी कंप्लीटली इस बात पर डेडिकेट रहेगी। चलिए, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम जानकारी। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी है क्या दोस्तों? स्पेस टेक्नोलॉजी वो है जिस तकनीकी के द्वारा आप स्पेस फ्लाइट्स, आप अंतरिक्ष के लिए उड़ानों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, आप सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, उपग्रह भेजते हैं, आप स्पेस एक्सप्लोरिंग यानी स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ स्पेस में विभिन्न उपग्रहों के माध्यम से आप जो है पृथ्वी की सतह पर आप निगरानी रखते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको आप स्पेस से क्या कर पाते हो, संचालित कर पाते हो। आप मैपिंग, आप मानचित्रण जो है वो आप कर पाते हो उपग्रहों की सहायता से। तो स्पेस टेक्नोलॉजी अपने आप में असीम संभावनाओं वाला एक तकनीक है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, जिसके अंदर आप विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे और विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट्स को लॉन्च करके आप उनका डेली लाइफ में आप यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन करते हैं इसको लेकर। स्पेस टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो स्पेस साइंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री से मिलकर बनती है। एरोस्पेस इंडस्ट्री का मतलब ही वही है, अंतरिक्ष के लिए उड़ानें भरने के लिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे लेकर। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, साथ ही साथ एरोस्पेस इंडस्ट्री से मिलकर बनती है। और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, जनरली स्पेस कब चालू होता है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर का जो क्षेत्र है वो स्पेस है। तो वही कह रहे हैं, अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर की यात्रा और उससे बाहर की जो प्रोसेस है उनके लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष के लिए उड़ानें भरना, सैटेलाइट्स को लॉन्च करना और स्पेस एक्सप्लोरिंग, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जिसका क्या होता है, पर्पस होता है। अब आज की डेट में आप कहां कहां यूज में ले रहे हो स्पेस टेक्नोलॉजी, ये अभी डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है, दूसरा जो वर्ड आप ले रहे हैं, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखा जाए तो इसको आप कह सकते हो मैपिंग के अंदर, मानचित्रण के अंदर। आज जो आप गूगल मैप वगैरह चला रहे हो, जिसके द्वारा आप कोई भी लोकेशन डालिए, आप वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। आप सैटेलाइट्स के थ्रू ही वो लोकेशन आप क्या कर पाते हैं, सर्च कर पाते हैं। क्लियर? कार्टोसैट 2 इंडिया का जो एक सैटेलाइट है, जिसके द्वारा भारत की सरजमी पर आप चप्पे चप्पे पर क्या रख पाते हो, नजर रख पाते हो। तो सैटेलाइट्स की सहायता से आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, आप निगरानी कर सकते हो, आप मैपिंग कर सकते हो, मानचित्रण कर सकते हो। कोई भी त्रासदी हो गई है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर, कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है, उससे कितना नुकसान हुआ है, उसकी इमेजेस आप उन दुर्लभ क्षेत्रों से इमेजेस प्राप्त कर सकते हो जहां पर आप और आपका कैमरा नहीं पहुंच सकता। वहां पर आप सैटेलाइट के थ्रू क्या ले सकते हो, इमेज ले सकते हो। तो हम वही कह रहे हैं, नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब है मैपिंग, मानचित्रण, नौवहन आप यूज में ले रहे हैं सैटेलाइट्स को। रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। दोस्तों, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो है एक कैटेगरी है, अलग से उपग्रहों का एक प्रकार है, जिनको आप जो ग्राउंड स्टेशंस होते हैं, धरातल पर जो स्टेशंस होते हैं, उनके द्वारा यहीं से वो सैटेलाइट्स की जो क्रियाविधि है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं और यहीं से आप विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें आप सैटेलाइट्स को यूज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, संचार में दोस्तों उपग्रहों का बहुत ज्यादा आज उपयोग हो रहा है। आजकल जो टेलीविजन है, आजकल जो आपके मोबाइल फोन्स हैं, ये सब और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। तो दोस्तों, टेलीविजन हुआ, मोबाइल, रेडियो,
टेलीमेडिसिन, ये सब किसके आधार पर चल रहा है बताइएगा? ये सब आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन के आधार पर चल रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा आज एजुकेशन की फील्ड में भी ये हो रहा है कि एक टीचर कहीं पर पढ़ा रहे हैं, दूसरे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत दूर देख रहे हैं। अच्छा, टू वे कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा होता है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है बच्चे टीचर को दिख रहे हैं पढ़ते हुए, और जो टीचर है वो बच्चों को देख रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा जो डॉक्टर्स दूर बैठे हैं वो डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं दोस्तों, सैटेलाइट्स के द्वारा एक दूसरे के लिंक में आकर, और वो जो ऑपरेशन है, वो जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट है, उस सब पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आज जो है बहुत ज्यादा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज हो रहा है। मौसम पूर्वानुमान दोस्तों अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि हम वेदर में होने वाले चेंजेस को टाइम से पहले सैटेलाइट्स के थ्रू क्या कर लेते हैं, हम लोग मेजर कर लेते हैं। हम पता लगा लेते हैं कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के ऑर्बिट्स की तरफ, पृथ्वी की कक्षाओं की तरफ आ रहा है, उसकी स्पीड क्या है, उससे क्या क्या हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, इस तरह की जानकारी हम लोग कर रहे हैं सैटेलाइट्स के थ्रू। सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग जो निगरानी है, जासूसी है, इमेजिंग है, उसमें हम लोग सैटेलाइट्स को काम में ले रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट, वही बात है कि मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो बाढ़ का पानी किन किन इलाकों में चला गया है, इसकी जानकारी के लिए आप कैमरा लेकर उस जगह पर इजीली नहीं जा सकते, लेकिन सैटेलाइट के थ्रू, उपग्रह के द्वारा आप क्या कर सकते हो, एक इमेज जो है उस इलाके की क्लियर इमेज आप प्राप्त कर सकते हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो हम इन फील्ड्स के अंदर और भी बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग जो है जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है, उसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। अब पहली बात आती है कि भाई स्टार्ट कहां से हुई यात्रा, तो हम वो स्टार्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है बेसिक्स पढ़ेंगे, सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं, सैटेलाइट को जिन ऑर्बिट्स में प्लेस किया जाता है वो ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं, सैटेलाइट को जिन लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा, जिन प्रक्षेपण यानों के द्वारा भेजते हैं वो कौन से होते हैं, उनमें ईंधन के रूप में कैसे पदार्थ काम आते हैं, वो आगे की बात है। बट फिलहाल हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री क्या है। तो आइए दोस्तों लीजिएगा सबसे पहले अंतरिक्ष में दोस्तों एक एक डेटा जो आज यहां पर पढ़ेंगे काम का है और एग्जाम्स में सबसे ज्यादा रिपीट होता है। देखिएगा, अंतरिक्ष में जो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया वो स्पुतनिक फर्स्ट है दोस्तों, और स्पुतनिक फर्स्ट जो है लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को, और ये रूस, उस समय सोवियत यूनियन कहा जाता था, उसके द्वारा इसको क्या किया गया, भेजा गया। यूएसएसआर भी लिखते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसके द्वारा क्या किया गया था, पहला जो आपका सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया था कजाकिस्तान के बेकानूर नामक स्थान से। कजाकिस्तान पहले जो आपका सोवियत यूनियन है इसका हिस्सा था। तो याद कीजिएगा आप क्या कि पहला सैटेलाइट दोस्तों, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो भेजा गया स्पेस के अंदर, उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। ये जिस कंट्री ने भेजा उसका नाम है रशिया, या आप कह सकते हो सोवियत यूनियन। और दोस्तों इसको कहां से लॉन्च किया गया था, कजाकिस्तान में बेकानूर नाम का एक स्थान था, वहां से लॉन्च किया गया था। और स्पुतनिक जो है सैटेलाइट का रशियन वर्जन है, यानी स्पुतनिक जो टर्म है वो सैटेलाइट यानी उपग्रह जो शब्द है उसका एक रशियन मीनिंग है। क्लियर, स्पुतनिक। तो ये पहला क्या था बताइए, सैटेलाइट था जिसने स्पेस में क्या ली बताइए, एंट्री। उसके बाद सेकंड सैटेलाइट के तौर पर स्पुतनिक 2 दोस्तों सोवियत यूनियन के द्वारा क्या किया गया, अगेन लॉन्च किया गया, और ये 3 नवंबर 1957, 3 नवंबर 1957 को जो सेकंड सैटेलाइट है वो भेजा गया। और दोस्तों जिसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके साथ पहला जीव, पहला ऑर्गेनिज्म, पहला जीव या पहला सजीव, फर्स्ट लिविंग इन द स्पेस, अंतरिक्ष में पहला जीव जो है वो लाइका डॉगी के रूप में, लाइका डॉग के रूप में भेजा गया था, और ये स्पुतनिक 2 के साथ भेजा गया था। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जो पहला जीव के रूप में जो गया वो लाइका नाम की एक कुतिया थी, यानी डॉगी थी, और उसको किस जो सैटेलाइट के साथ आपने लॉन्च किया, तो आप याद रखेंगे सर स्पुतनिक सेकंड। जैसे ही रशिया ने स्पेस फील्ड में अपने कदम रखे, अमेरिका कंपटीटर वो आ गया मैदान में। अमेरिका ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 क्या किया, लॉन्च किया, और ये लॉन्च किया 31 जनवरी 1958 को। और दोस्तों अमेरिका का सेकंड जो सैटेलाइट था उसका नाम था वैनगार्ड फर्स्ट,
और इसको ग्रेप फ्रूट सैटेलाइट कहा गया था, क्योंकि अंगूर के जैसे इसकी क्या थी, शेप थी। इसको ग्रेप फ्रूट सैटेलाइट कहा गया। और एक खास बात दोस्तों, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक सेकंड और एक्सप्लोरर 1 ये तीनों स्पेस में ब्लास्ट हो चुके हैं, स्पेस में डैमेज हो चुके हैं और इनका अब कोई एग्जिस्टेंस स्पेस में नहीं है। यानी वैनगार्ड फर्स्ट से पहले के जो ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजे गए वो वहां पर क्या हो चुके हैं, वहां पर डैमेज हो चुके हैं, वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों वैनगार्ड फर्स्ट अभी भी अपनी ऑर्बिट में स्थित है और दोस्तों इसके नाम रिकॉर्ड है ओल्डेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अंतरिक्ष में मानव निर्मित सबसे पुराना ऑब्जेक्ट भाई वो क्या है, वैनगार्ड फर्स्ट, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में अभी तक ये अपने ऑर्बिट में 2020 तक ये अपने ऑर्बिट में इसके जो सिग्नल्स है वो हमें मिले। इससे ये कंफर्म है कि ये ओल्डेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस है। अंतरिक्ष में सबसे पुराना मानव निर्मित जो वस्तु है वो क्या है बताइए, वैनगार्ड फर्स्ट है। इससे पहले स्पुतनिक फर्स्ट, 2 एंड एक्सप्लोरर 1 ये क्या हो चुके हैं बताइए, डैमेज हो चुके हैं। तो हम यात्रा पढ़ रहे हैं स्पेस की। स्पेस में सबसे पहले स्पुतनिक फर्स्ट जो लॉन्चिंग व्हीकल है, स्पुतनिक फर्स्ट जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया सोवियत यूनियन के द्वारा 4 अक्टूबर 1957। ये एक स्टार्ट था स्पेस एरा का, स्पेस युग का। और इसके बाद दोस्तों स्पुतनिक सेकंड अगेन 3 नवंबर 1957, क्लियर, लाइका डॉग इसके साथ क्या किया गया, भेजा गया। एक्सप्लोरर 1 अमेरिका का पहला सैटेलाइट, वैनगार्ड फर्स्ट अमेरिका का सेकंड सैटेलाइट, क्लियर, जो कि अभी भी अपने ऑर्बिट में सेफ है, क्लियर। ये आइए बात कीजिए राजस्थान में आरएस प्री में अभी क्वेश्चन आया था, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया। ये याद रखना, भारत की धरती से नहीं भेजा गया था, ये भेजा गया था दोस्तों सोवियत संघ द्वारा कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा। रॉकेट का नाम क्या था, कॉस्मोस 3M, और ये भेजा गया था कपूत्सिन यार नाम की जगह थी सोवियत संघ में, वहां से भेजा गया था। और इसका नाम जो है मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर क्या किया गया था, रखा गया था। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट टोटली कंप्लीटली डेवलप्ड एंड फैब्रिकेटेड सैटेलाइट इन इंडिया। भारत में पूर्ण रूप से निर्मित और पूर्ण रूप से परिष्कृत किया गया जो पहला सैटेलाइट है वो आर्यभट्ट था, जिसको पूरी तरीके से इंडिया ने डेवलप किया, फैब्रिकेट किया। आरएसप्री 2020 का आई थिंक सो ये नहीं, राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम का एक क्वेश्चन है जो 2021 में लगा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट अप्रैल 19 और 1975 में क्या किया, सोवियत यूनियन के द्वारा जो है कॉस्मोस 3M रॉकेट की सहायता से दोस्तों अपना जो सैटेलाइट है वो सोवियत संघ की सरजमी से क्या किया, भेजा। तो ये डेटा आपको आई थिंक जो है हेल्पफुल लग रहा होगा कि भाई एग्जाम्स के बेसिस पर काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा नेक्स्ट समझिएगा दोस्तों, जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, उसका जो ट्रांसफॉर्मर है वो जो है काम करना बंद कर दिया। तो दोस्तों 5 दिन के बाद ये इससे हमारा संपर्क टूट गया, काम करना बंद कर दिया। तो ये पूर्णतः भारत में निर्मित पहला उपग्रह था। इसका जो वेट था वो 360 kg था। और इसको हमने भेजा क्यों था, इसने हमने एक्सरे और जो आपका खगोल विज्ञान है, जो एस्ट्रोस्पेस है, और जो सौर भौतिकी है, जो सोलर फिजिक्स है, उसके प्रयोगों के लिए हमने इसको क्या किया था, भेजा था। एक्सरे की जानकारी के लिए, खगोल विज्ञान के लिए और सोलर फिजिक्स की जानकारी के लिए हमने आर्यभट्ट जो सैटेलाइट था उसको लॉन्च किया। इसके बाद दोस्तों 7 जून 1979 को, है ना, 7 जून 1979 को दोस्तों भारत का सेकंड सैटेलाइट भास्कर, है ना, 442 किलो का था। इसको इंटर कॉस्मोस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा क्या किया गया था, भेजा गया था। और इसको भी वही कपूत्सिन यार के द्वारा, वही सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था, क्लियर। भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड ये दो क्या थे, सैटेलाइट थे, क्लियर, जो इंडिया के फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थे, क्लियर। इंडिया के फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक, हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का जो है यहां से प्रयोग करना स्टार्ट किया, क्लियर। तो आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिनको आप ग्राउंड स्टेशन से रिमोट के द्वारा संचालित कर सकते हो, तो वो दोस्तों भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड, क्लियर। इसके बाद आपकी बात आएगी भारत की जमीन से, फिर मैं आपको इमेजेस दिखाने वाला हूं इनकी। भारत की जमीन से
पहला जो सैटेलाइट छोड़ा गया वो जुलाई 18 1980s में छोड़ा गया दोस्तों, और इसका नाम था रोहिणी सैटेलाइट। ये भारत की जमीन से छोड़ा गया पहला सैटेलाइट था, जिसको सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन श्रीहरिकोटा से क्या किया गया था, भेजा गया। और भारतीय धरातल से साथ ही साथ हमने हमारा लॉन्चिंग व्हीकल भी खुद का लिया था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3rd, इसके द्वारा हमने इसको प्रक्षेपित किया। और दोस्तों रोहिणी सीरीज जो है ये 4 सैटेलाइट्स की एक सीरीज थी। इसके अंदर कितने सैटेलाइट थे, अलग अलग 4 चरणों में हमने इसको क्या किया, लॉन्च किया। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि वो सैटेलाइट जिसको इंडिया ने खुद के लॉन्चिंग व्हीकल के साथ क्या किया था, लॉन्च किया था, तो उसका नाम है रोहिणी। और ये भारत की खुद की जमीन से, भारतीय धरातल से सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन श्रीहरिकोटा से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अब मैं कुछ इमेजेस की बात करता हूं दोस्तों। ये जो इमेज है ये आपको दिखाएगी स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट की टेम्परेचर से बचाने के लिए ये शील्ड थी दोनों तरफ। ये इसका खुला हुआ डायग्राम है, इसका ओपन डायग्राम है जिसमें इसके पार्ट्स को ऐसे दिखाया गया है। तो ये इसकी हीट शील्ड थी, इसके अंदर एक रिमोट स्विच था, एक फैन डिफ्यूजर था, साथ ही साथ इसके अंदर सिल्वर और जिंक की बनी हुई बैटरीज थी, क्लियर, और एक ट्रांसमीटर था जिससे आप सिग्नल्स को क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या थे बताइए, इस तरह से एंटीना थे, क्लियर। चलें, तो इसका मैं एक दूसरा डायग्राम आपको दिखाता हूं, देखिएगा देखिएगा। ये जो है आपका स्पुतनिक फर्स्ट, क्लियर। ये आपको जो दिख रहा है दैट इज स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट दैट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट सेंट इन स्पेस, ठीक है। अच्छा, अगर आप और थोड़ा आइडिया लेंगे तो आपको 3 नाम और देखने को मिलेंगे, 3 इमेजेस देख लीजिए। ये रहा आपका वैनगार्ड फर्स्ट, इसको ग्रेप फ्रूट नाम दिया गया था। ये कौन सा सैटेलाइट है बताइएगा, वैनगार्ड, क्लियर, जो कि 2nd सैटेलाइट था अमेरिका का, जो अभी भी अपने ऑर्बिट में है। स्पुतनिक फर्स्ट इस तरह का था, और ये दोस्तों आपका एक्सप्लोरर फर्स्ट, जो कि अमेरिका के द्वारा भेजा गया फर्स्ट सैटेलाइट था, ठीक है। क्लियर हुई बात, चलिएगा। इसके बाद आपको बताने वाला हूं, ये देख लीजिए। ये दोस्तों आपका जो सैटेलाइट है ये आपका आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट जो कि फर्स्ट सैटेलाइट था आपका, है ना। भास्कर की जो शेप थी वो भी कुछ ऐसी थी। और ये आपका रोहिणी, ये कौन सा सैटेलाइट है, रोहिणी है, ठीक है। आर्यभट्ट और भास्कर लगभग एक जैसे थे, ठीक है। तो इमेजेस तो नहीं पूछ जाती, फिर भी एक दिमाग में डायग्राम रहे। अब देखिएगा, अब कुछ और चीजें देखिए, थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूं। देखिए, अब बात आती है कि अंतरिक्ष में मानव, जो फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस, तो अंतरिक्ष में पहला मानव दोस्तों वही सोवियत संघ। अगर स्पेस की बात करें तो सोवियत संघ सबसे लीडिंग जो कंट्रीज में से एक रहा है। सोवियत यूनियन ने 12 अप्रैल 1961 को अपना जो यान था उसका नाम था वोस्ताक फर्स्ट। इसके साथ दोस्तों यूरी गैगरिन जो थे वो पहले मानव थे जिन्होंने अंतरिक्ष में क्या किया, कदम रखा। तो याद रखेंगे आप, वोस्ताक फर्स्ट यान के द्वारा 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन के रूप में पहला अंतरिक्ष यात्री भेजा गया सोवियत संघ के द्वारा। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे वैलेंटीना तेरेस्कोवा, और जिनको वोस्ताक 6 यान के साथ सोवियत संघ ने ही 16 जून 1963 को अंतरिक्ष में भेजा। अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम भारतीय मूल के नागरिक एयरफोर्स के पायलट राकेश शर्मा थे, जिन्होंने इसरो तथा सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम के संयुक्त मिशन में 3 अप्रैल 1984 को सोयुज टी सेकंड रॉकेट के द्वारा इन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। डेट्स आप विशेष रूप से याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1984। राकेश शर्मा को दोस्तों हीरो ऑफ सोवियत यूनियन अवार्ड दिया गया था, और उसके बाद अशोक चक्र इनको क्या किया गया, प्रदान किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला की बात करें, कल्पना चावला थी, जिन्होंने पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। लेकिन दोस्तों जब इनका सेकंड मिशन, जब इनका जो है वापस जब ये लौट रही थी सेकंड मिशन से 1 फरवरी 2003 को, तो दोस्तों कोलंबिया यान, इन्होंने दोनों यात्रा कोलंबिया शटल से की थी। तो कोलंबिया यान जो था वो टेक्सास शहर के थोड़ा ऊपर ही वो क्या हो गया बताइए, ब्लास्ट हो गया, और उसमें पूरे क्रू मेंबर के साथ
5 या 6 लोगों के क्रू मेंबर के साथ जो कल्पना चावला है उन्होंने अपनी जो जिंदगी है वो क्या कर दी दोस्तों, खो दी। कल्पना चावला के नाम पर जो है बहुत से सैटेलाइट्स का नाम रखा गया है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम रखा गया है। मैटसेट जो कि हमारा मौसम विज्ञान का एक सैटेलाइट है इंडिया का, उसका नाम भी कल्पना फर्स्ट रखा गया कल्पना चावला जी के सम्मान के तौर पर। ठीक है, तो कल्पना चावला जो है उनकी डेथ जो है वो अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान हुई थी, जब वो कोलंबिया नाम के शटल से वापस लौट रही थी। तो कहते हैं कुछ ही समय का जो वक्त था वो बाकी था कि वो धरातल पर पहुंच जाती, लेकिन उससे पहले ही वहां पर ब्लास्ट हुआ। क्लियर, तो टेक्सास शहर के ऊपर उनका जो यान है, उनका जो स्पेसक्राफ्ट है वो ब्लास्ट हो गया। क्लियर, आगे बात करें भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, ऐसा कहते हैं इन्होंने अंतरिक्ष में 3-4 बार यात्रा की है। 2 बार इन्होंने उड़ान भरी दोस्तों, जिनमें पहली एक्सपीडिशन 14 यान के साथ 9 दिसंबर 2006 में, और दूसरी बार एक्सपीडिशन 15 यान के साथ अप्रैल 2007 में। इसके बाद दोस्तों 2012 में मिशन एक्सपीडिशन 32 में इंजीनियर के तौर पर, और एक्सपीडिशन 33 में ये दोस्तों कमांडर के तौर पर क्या की गई थी बताइए, सुनीता को शामिल किया गया था। तो याद रखेंगे एक्सपीडिशन 14, 15, उसके बाद एक्सपीडिशन 32, 33, इन 4 मिशन में सुनीता विलियम्स ने क्या किया बताइए, अपने जो है यात्रा स्पेस में की। और खास बात यह है दोस्तों कि लगभग 321 दिन का समय इन्होंने क्या किया दोस्तों, अंतरिक्ष में बिताया। सुनीता विलियम्स ने लगभग 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट का जो समय है वो स्पेस में बिताया। अब आइए इन बातों पर। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाले व्यक्ति का नाम है गेनेडी पडेल का, रिटायर हो चुके हैं। 5 स्पेस फ्लाइट्स के दौरान इन्होंने टोटल 878 दिन का समय अंतरिक्ष में क्या किया बताइए, बिताया था। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला पैगी विट्सन है, जिन्होंने लगभग 666 दिन का समय क्या किया बताइए, स्पेस में बिताया। तो ये मतलब ये लगभग 666 का मतलब लगभग 2 साल के करीब का डेटा हो गया है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा स्पेस में टाइम बिताने वाले व्यक्ति गेनेडी पडेल का है और रूस के हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो फीमेल ने जिन्होंने टाइम बिताया है वो एक अमेरिकन लेडी हैं जिनका नाम है पैगी विट्सन। ठीक है, क्लियर, यहां तक का डेटा आपके समझ में आया, ये डायरेक्ट याद करने वाला है। अब हमें डिस्कस करना है वर्ल्ड की जो प्रमुख स्पेस एजेंसीज के बारे में कि भाई किस किस कंट्री में कौन कौन सी स्पेस एजेंसी जो है वो कार्य कर रही है और कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज जो हैं वो नेशनल स्पेस एजेंसी के रूप में मॉनिटर कर रही हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं नासा। ये विश्व का सबसे बड़ा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फुल फॉर्म आती है पेपर में। ये अमेरिका का गवर्नमेंटल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना दोस्तों 29 जुलाई 1958, 29 जुलाई 1958 को हुई और वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। पुराना नाम जो था इसका वो था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। क्लियर, और ये अस्तित्व में थी 1915 से 1958 तक। मतलब 1915 से 1958 तक नासा का जो पुराना जो नाम था वो था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स, जिसको 1958 में क्या कर दिया गया बताइए, चेंज करके नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम दे दिया गया। और ये अमेरिका की क्या है बताइएगा, स्पेस एजेंसी है नासा। क्लियर, और नासा में भी आप बिलीव नहीं करेंगे लगभग 38 to 40% काम करने वाले व्यक्ति इंडियन हैं, है ना। ये अपने आप में एक मतलब आश्चर्य भरा डेटा है। नेक्स्ट बात करें, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में और स्थापना हुई 1 अक्टूबर 2003 को। इसरो, इंपॉर्टेंट, इसरो को तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसरो की ब्रांचेज, इसरो की यूनिट्स सब कुछ पढ़ेंगे, इसरो का पूरा कंपोजिशन पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बात करें इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई, बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। लेकिन काम की बात, पुराना नाम दोस्तों इन्कोस्पार। 1962 में इसका नाम इन्कोस्पार था, जिसकी फुल फॉर्म थी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इन्कोस्पार। ये 1962 में नाम था, 69 में नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, इसरो। चाइना की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है
और 22 अप्रैल 1993 को इसका क्या किया गया बताइए, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करें रशिया की जो एजेंसी है, रोसकॉस्मोस नाम है रशिया, दी रोसकॉस्मोस स्पेस कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज इसका नाम है, दी रोसकॉस्मोस स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज। 25 फरवरी 1992 में स्थापना हुई मॉस्को में, लेकिन इससे पहले सोवियत स्पेस प्रोग्राम 1955 से 1991 तक इसका क्या था, पुराना नाम था सोवियत स्पेस प्रोग्राम। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की जो एजेंसी उसका नाम है यूकेएसए, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी, जिसका मुख्यालय स्वीडन में है और 1 अप्रैल 2010 को यह अस्तित्व में आई। सुपार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम जो है, ये आरएएस एग्जाम में पूछा गया था प्री में, सुपार्को स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ये आपका जो है सुपार्को, जिसका हेडक्वार्टर कराची में, और 16 सितंबर 1961 को क्या किया गया बताइए, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो ये वो स्पेस एजेंसीज हैं जिनके बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई बताइए चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जापान की स्पेस एजेंसी की फुल फॉर्म क्या है, नासा की फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम्स में आई है, इसरो का पुराना नाम इनको की फुल फॉर्म भी पूछी आपसे जा सकती है। तो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया क्या, हमने आज की क्लास में केवल हिस्ट्री को डिस्कस किया, हिस्ट्री को डिस्कस किया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, क्या कि पहला स्पेस जो सैटेलाइट था वो स्पुतनिक फर्स्ट रशिया या सोवियत यूनियन के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 में भेजा गया। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक सेकंड भेजा गया। अमेरिका ने पहला सैटेलाइट एक्सप्लोरर फर्स्ट 31 जनवरी 1958 को भेजा। सेकंड सैटेलाइट वैनगार्ड फर्स्ट जो है वो दोस्तों आपका भेजा गया था कब, वो आपका भेजा गया था, है ना, ये भेजा गया था 1958 के बाद, और इसकी जो डेट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। क्लियर, क्योंकि डेट्स का मामला ऐसा है कि आपको सर्च करनी ही पड़ती हैं, है ना, क्योंकि डेट्स ही हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो 1 सेकेंड, वैनगार्ड फर्स्ट बिल्कुल अभी भी ये आपका 17 मार्च 1958, क्या याद रखेंगे आप, मैं लिख देता हूं डेट, 1 सेकेंड, वैनगार्ड फर्स्ट 17 मार्च 1958, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो सैटेलाइट है जो अभी भी स्पेस में क्या कर रहा है बताइए, अपने ऑर्बिट में अभी भी सिचुएटेड है। दैट्स वाई इसकी डेट याद रखना जरूरी है। सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है जो मानव निर्मित है और स्पेस में अभी भी टिका हुआ है, ठीक है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट दोस्तों आर्यभट्ट 1975, 19 अप्रैल, ये डेट बड़े काम की है, डायरेक्ट पूरी डेट पूछी जाती है। कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा सोवियत यूनियन द्वारा वहीं की जमीन से कपुत्सिन यार से भेजा गया था ये रॉकेट। क्लियर, ये सैटेलाइट, और 5 दिन बाद कॉन्टैक्ट खत्म, लेकिन बड़ी बात थी हमारी कंट्री के लिए। उसके बाद दोस्तों 1979 में भास्कर सेकंड लॉन्च किए गए, ठीक है, और उसके बाद भारत की धरती से पहला सैटेलाइट रोहिणी जो है वो लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से। फिर मैंने आपको जो इमेजेस हैं वो बता दी हैं। अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति दोस्तों जो है वो वोस्ताक फर्स्ट यान के द्वारा 1961 में यूरी गैगरिन के तौर पर पहुंचा। पहली महिला वेलेंटिना तेरोस्कोवा वोस्ताक 6 1963। उसके बाद भारत में पहले नागरिक 1984 में राकेश शर्मा सोयुज T11 रॉकेट के साथ गए थे, और सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन के लिए उन्होंने उड़ान भरी। राकेश शर्मा जो थे, इनके बाद भारत में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भारत की कल्पना चावला, जिन्होंने कोलंबिया यान के द्वारा एक बार 1997 में, फिर 2003 में उड़ान भरी। दूसरी उड़ान में वापस लौटते समय 1 फरवरी 2003 को उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सुनीता विलियम्स ने 2 बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है एज एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री के तौर पर, और बाकी 2 बार एक इंजीनियर और कमांडर के तौर पर इन्होंने यात्रा की है। 321 दिन का समय बिताया। सबसे ज्यादा समय गेनेडी पेडाल का, कितने दिन बताइए, 878 दिन। और उसके बाद सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला जो हैं वो दोस्तों कौन है, पैगी विस्टन है, 366 दिन के करीब इन्होंने समय गुजारा। और उसके बाद हमने स्पेस एजेंसीज के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्चुअल स्पेस टेक्नोलॉजी पर आएंगे, जहां पर हम लोग टाइप ऑफ सैटेलाइट, टाइप ऑफ ऑर्बिट्स, कक्षाओं का प्रकार जिनमें हम सैटेलाइट्स को स्थापित करते हैं, टाइप ऑफ प्रोपेलेंट्स, प्रणोदकों के प्रकार, लॉन्चिंग व्हीकल्स के टाइप, और बहुत सारी बेसिक जानकारियां हमें नेक्स्ट क्लासेस में
प्राप्त करनी है। तो आई होप गाइस ये जो डेटा, ये जो टाइमलाइन, ये जो डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस किया, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के काम का है, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड डेटा हैं। मतलब अपने आप में अंतरिक्ष तकनीकी में इनका कोई ना कोई माइलस्टोन रहा है। अमेरिका का पहला आपसे सैटेलाइट पूछ सकते हैं, वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट पूछ सकते हैं, लाइका डॉग को किसके साथ भेजा गया था, फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन किस सैटेलाइट के साथ गए थे, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री किस सैटेलाइट से गई थी, कल्पना चावला की जो मृत्यु है किस अंतरिक्ष यान से हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इतिहास से, हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो बच्चों हिस्ट्री अब आपकी मजबूत मैं कर चुका हूं, अब प्रेजेंट मजबूत करेंगे और फिर फ्यूचर में कौन कौन से प्लान इंडिया के या अदर कंट्रीज के हैं डिफरेंट प्लैनेट्स को लेकर, ये भी हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों आई होप ये सेशन आपको प्यारा लगा होगा, फुल ऑफ नॉलेज, बंच ऑफ नॉलेज के साथ ये सेशन हमारा रहा। आगे और भी प्यारे वीडियोस के साथ आपसे मुलाकात करता रहूंगा। अगली कक्षाओं में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।